आज की कहानी का शीर्षक यादों का बोझ। शाम ढल चुकी थी। आसमान में सूरज आखिरी बार झांक रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पा रहा हो। अनिरुद्ध खिड़की के पास बैठा था। कमरे में सब कुछ था, बिस्तर, अलमारी, किताबें, मोबाइल, लैपटॉप। लेकिन फिर भी कमरे में कुछ कमी थी। वो कमी किसी चीज़ की नहीं थी, वो कमी किसी की थी। अनिरुद्ध ने धीरे से अलमारी खोली। सबसे नीचे, पुराने कपड़ों के नीचे, एक छोटा सा डिब्बा रखा था। डिब्बा खोलते ही यादें बाहर निकल आईं। कुछ पुराने खत, एक टूटी हुई घड़ी, एक तस्वीर जिसमें 3 लोग मुस्कुरा रहे थे, माँ, पिताजी और वो खुद। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। लोग कहते हैं, यादें तो ताकत देती हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कुछ यादें इतनी भारी होती हैं कि इंसान को झुका देती हैं। अनिरुद्ध आज 35 साल का था। अच्छी नौकरी, अच्छा शहर, अच्छा जीवन, सब कुछ था। लेकिन हर रात वो उन्हीं यादों के नीचे दब जाता था। उस दिन बारिश हो रही थी। अनिरुद्ध ऑफिस से लौट रहा था जब माँ का फ़ोन आया। बेटा, कब आओगे? माँ, अभी काम बहुत है, अगले महीने आऊँगा। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह बस इतना ही बोली, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। वो कॉल आखिरी कॉल थी। 2 दिन बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। आप अनिरुद्ध बोल रहे हैं? आपके पिताजी की तबीयत। आगे शब्द टूट गए। जब अनिरुद्ध गांव पहुंचा, सब कुछ खामोश था। माँ की कुर्सी खाली थी, पिताजी की आंखें हमेशा के लिए बंद। माँ पिताजी दोनों अब सिर्फ यादों में थे। काश मैं उस दिन आ गया होता, काश मैंने थोड़ा और समय दिया होता, काश मैंने कहा होता कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। ये काश पत्थर बनकर दिल पर रखे रहते हैं। लोग अनिरुद्ध से कहते, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन वो जानता था समय सब ठीक नहीं करता, वो बस आदत डाल देता है। एक दिन गांव के पुराने घर की सफाई करते हुए अनिरुद्ध को एक चिट्ठी मिली, माँ की लिखी हुई। मेरे बेटे, अगर ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं तुम्हें आवाज़ देकर नहीं बुला पाई। हमें पता है तुम बहुत व्यस्त हो, बहुत आगे जाना चाहते हो। बस एक बात याद रखना, अगर कभी थक जाओ तो ये घर, ये माँ बाप हमेशा तुम्हारे लिए हैं। चिट्ठी यहीं खत्म हो जाती थी, लेकिन अनिरुद्ध के अंदर कुछ टूट गया। उस रात वो पहली बार खुलकर रोया, बिना शर्म, बिना रोक। उसे समझ आया, यादों से लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। यादें बोझ तब बनती हैं जब हम उन्हें दबा देते हैं। अनिरुद्ध ने एक फैसला किया। वो हर महीने गांव जाने लगा, पुराने घर को ठीक किया, माँ की कुर्सी वहीं रहने दी, पिताजी की घड़ी आज भी दीवार पर चलती है। अब वो यादों से डरता नहीं था, वो उनसे बात करता था। माँ, आज तुम्हारी बनाई दाल बनाई। पिताजी, आज जिंदगी में पहली बार किसी की मदद की। यादें अब बोझ नहीं थीं, वे सहारा बन गई थीं। कहानी की सीख: यादें कभी खत्म नहीं होती और न ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उन्हें दर्द बनने देंगे तो वे आपको तोड़ देंगी, और अगर आप उन्हें प्यार बनने देंगे तो वे आपको जोड़ देंगी। यादों का बोझ तब हल्का होता है जब हम उन्हें दिल से अपनाते हैं।